किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने बहुत पहले आपको ये कहा था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये युद्ध और झगड़ा जो चल रहा है, ये पूरे विश्व के अंदर आर्थिक विश्व युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। मैंने अनेक बार आपको ये बात बताने की कोशिश की कि 2026 का साल, चाहे वो कहीं भी रहने वाला कोई भी इंसान हो, उसे प्रभावित करेगा। दुनिया के कोने कोने में इसका असर देखा जाएगा और वह असर आज देखने को शुरू हो चुका है। हमारी भारत सरकार ने 25 लाख टन यूरिया, दोबारा फिर बता देता हूं, 25 लाख टन यूरिया विदेशों से महंगे दामों पर खरीद करने का फैसला लिया है। पूरी बात बताऊंगा, एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, और क्योंकि मेरा एक मकसद है कि किसान को वो बातें बताई जाएं जो किसान उन पर विचार नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और इन बातों की जानकारी प्राप्त करिए, ताकि आपकी आंखें खुल सकें कि आपके साथ जो पिछले 1960 से लेकर 2026 तक होता आया है, उसके बारे में आपको पता चल सके। शेयर करने की बात मैं इसलिए कहता हूं, क्या हम किसानों तक ये बात पहुंचाएंगे तो उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हम आज कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। साथियों, सूरत जैसे गुजरात के बड़े बड़े शहरों से बहुत से मजदूरों का पलायन होकर के गांव में आना, गैस की कमी के चलते उनका खाना बनाना प्रभावित होना, तेल के दाम अभी चुनाव चल रहे, चुनाव के ठीक पूर्ण होने के बाद बढ़ने का संकेत मिलना, और अब महंगे दामों पर 25 लाख टन यूरिया का खरीद करके भारत के किसानों को देना। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि हमारे भारत की सरकारों की संपूर्ण रूप से फेलियर है? आज तक हमारी सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की बनी हों, वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किसान के लिए सामने एक एक लाइन लगाने, ट्रांजैक्शन करने, ये आपका खाता खुलवाने, फलाना करने, धिकड़ा करने की बातें जो कही जा रही हैं, परंतु आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए फर्टिलाइजर की कमी और फर्टिलाइजर के बारे में आत्मनिर्भर बनाने पर काम नहीं किया गया, जिसकी आज देश में भारी मात्रा में कमी देखी गई है। मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं कि पूरी दुनिया की जिंदगी तेल और गैस के ऊपर टिकी हुई है। तेल के मामले में भारत बहुत बड़े पिछड़े तौर पर देखा जाता है, और गैसों के मामले में भी भारत के अंदर गैसें उपलब्ध नहीं हैं। इतना भारी भरकम बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी आज भारत के अंदर यूरिया बनाने वाली गैस की आपूर्ति नहीं हो सकती है। मैंने पहले आपको बताया कि गैस की किल्लत के चलते हमारे भारत के 2 यूरिया के प्लांट बंद हो चुके हैं। इससे भी ज़्यादा कमी फास्फोरस की देखी जाएगी, और महंगे दामों पर यूरिया यदि खरीद करके भारत के किसान को दी जाएगी तो सरकार कितने दिन पैर पाड़ सकती है? दाम बढ़ने तय हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकारों ने सबसे ज़्यादा फोकस चुनावों पर किया है, क्योंकि हमारे भारत में 5 वर्ष में 10 बार चुनाव होते हैं। सरकार चुनाव का बिगुल बुझाते रहती है, रैलियां करते रहते हैं, किसान नेताओं के आगे और पीछे घूमते फिरते रहते हैं, और सारी योजनाएं जो धरातल पर चलाई जाती है, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, देश को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों से ध्यान गड़बड़ा जाता है और ये सारे सौदे पीछे रह जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान वाजपेयी जी ने नदियों का एकीकरण करने की जो बात कही, वह आज 15 साल से भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। खातों के मामले में बाहरी विदेशी महंगी खातें खरीद रहे हैं, तो फिर किसान और खेती की प्रगति का जो जिक्र किया जा रहा है, वो जिक्र कैसे सफल हो सकता है? पानी और खाद के बगैर तो किसान अन्न पैदा नहीं कर सकता। और अब तो मान के चलो कि पूरी दुनिया ने सबसे पहले गैस और तेल का जो ऊर्जा स्रोत थे, उनका भंडारण करने का काम जो किया था, परंतु साथियों, फर्टिलाइजर का
स्टॉक करने का किसी भी देश ने कोई प्लानिंग समाचार नहीं किया जो किसानों के लिए होता है। और आज पूरी दुनिया के देश इस बारे विचार कर रहे हैं कि यदि ये खाद या फर्टिलाइजर की कमी आई और इससे अन्न का उत्पादन घटा तो यदि खाद्यान्न संकट आया तो होगा क्या। हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी बड़े बड़े विशेषज्ञों और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से पूछ कर दी जा रही है कि आगे आने वाले समय में फर्टिलाइजर का जो संकट है वो खाद की भारी मात्रा में कमी देखने के कारण खाद्य उत्पादन पर असर पड़ने जा रहा है, एक कारण। दूसरा कारण, जो एल नीनो की खबरें रात और दिन बाजार में घूम रही हैं, सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, और हमारी भारत के सबसे बड़ी मौसम एजेंसी IMD जो इस बार ईमानदारी से, और वर्षों में तो वो झूठ बोलती थी कि वर्षा होगी, ये होगा, फलाना होगा, धिकड़ा होगा, ईमानदारी से अपना अनुमान जारी करते हुए कहा है कि शुरुआत में तो मौसम ठीक रहेगा परंतु आखिर में मॉनसून को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है। साथियों, यदि सितंबर के महीने में, जिस तरह से हम भादवा बोलते हैं, भादवा के महीने में बारिश प्रभावित होती है तो आप विचार कर लेना कि खेती पर क्या होने जा रहा है। ये खाद्यान्न संकट पूरी दुनिया में पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। यूरिया का संकट जो हमारे भारत के ऊपर है, इसकी पूर्ति मुझे तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भी सरकार यूरिया की पूर्ति कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी पहले भी यूरिया की बहुत बड़ी कमी चलती थी, लाइनों में लगकर किसानों को खाद मिलती थी। और यदि महंगी यूरिया मिलती है, पूरे दुनिया के देश इसकी खरीदारी में जुट जाते हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह से यूरिया की पूर्ति होना मुझे संभव दिखाई नहीं दे रहा है। आगे भगवान क्या कर दे, समय क्या कर दे। यदि किसान के अच्छे दिन होंगे तो कुछ फायदा हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि किसान के अच्छे दिन नहीं हैं। साथियों, हमारी सरकारों का और विशेषकर भारत सरकार का इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद, देश की रीढ़ की हड्डी किसान होने के बावजूद, जो किसानों की जरूरत की चीज़ों की अनदेखी की गई, उसका रिजल्ट धरातल पर अब दिखना शुरू हो चुका है। साथियों, आखिर में एक बात बता देना चाहता हूं, यूरिया और DAP की कमी पूर्ति करने के लिए हम आपको अनेक तरह की वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड करके भेजने का काम करेंगे। कुछ न कुछ आपको सहारा मिलेगा, आपको फायदा होगा। इसलिए उन वीडियो पर विचार करिए, देखिए और हमारे हिसाब से काम करिए ताकि आपका महंगा यूरिया कम गिरना पड़े और आपकी पैदावार प्रभावित कम हो। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो किसानों तक पहुंचा करके आप उन नेताओं को जगाने का काम करेंगे जो नेता चुनाव में व्यस्तता ज़्यादा रखने और धरातल की सच्चाई कम रखने पर विचार करते हैं। साथियों, हमारे देश की सरकारें चुनाव के बारे में कुछ भी कर सकती है, परंतु देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में काम करने के लिए सरकार के पास बहुत कम समय होता है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश अन्य देशों से पिछड़ता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।